मनुष्य जन्म के साथ ही किसी न किसी आसक्ति में बंध जाता है। परिवार से, धन से, मान सम्मान से, प्रेम से, सफलता से और यहाँ तक कि दुख से भी। हम सोचते हैं कि मैं यह कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यह चाहिए। पर गीता कहती है, तू जो कर रहा है वही तुझे बांध रहा है। अर्जुन भी तो यही कर रहा था। वह युद्ध नहीं टाल रहा था, वह बंधन से भाग रहा था। अर्जुन का प्रश्न, मैं क्यों लड़ूं? कुरुक्षेत्र में अर्जुन कहता है, ये मेरे अपने हैं, इन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? राज्य, सुख, पर उस सुख का क्या मूल्य जो अपनों के रक्त से खरीदा जाए? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह हर उस इंसान का प्रश्न है जो कर्तव्य और भावना के बीच फंस जाता है। नौकरी छोड़ दूं या परिवार पालूं, सच बोलूं या रिश्ते बचाऊं, धर्म निभाऊं या सुविधा? श्री कृष्ण का मूल सिद्धांत। श्री कृष्ण एक ही वाक्य में समस्या की जड़ काट देते हैं। तू फल का अधिकारी नहीं है, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। यह वाक्य छोटा है, पर इसका अर्थ विशाल है। आसक्ति क्या है? आसक्ति का अर्थ केवल प्रेम नहीं है। आसक्ति मतलब मुझे ही मिलना चाहिए, मेरे अनुसार ही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा। यही आसक्ति डर बनती है, क्रोध बनती है, ईर्ष्या बनती है और अंत में दुख बनती है। कर्म बंधन कैसे बनता है? कर्म तब बंधन बनता है जब हम फल से चिपक जाते हैं, हम अहंकार जोड़ देते हैं, हम कहते हैं मैं ही करता हूं। गीता कहती है, कर्म तो प्रकृति कराती है, तू केवल माध्यम है। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य वह कर्म है जो सही है चाहे कठिन हो, जो धर्म के अनुसार है चाहे लाभ न हो, जो आज करना जरूरी है चाहे मन न हो। कर्तव्य करने में भावना बाधा नहीं बनती, पर आसक्ति बनती है। आज के जीवन में गीता एक विद्यार्थी के लिए पढ़ना कर्तव्य है, पर रैंक की आसक्ति तनाव देती है। दो नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए ईमानदारी कर्तव्य है, पर प्रमोशन की आसक्ति डर पैदा करती है। तीन रिश्तों में प्रेम कर्तव्य है, पर अधिकार की आसक्ति रिश्ते तोड़ती है। श्री कृष्ण का समाधान निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है पूरा प्रयास, पूरी निष्ठा, पूरा समर्पण, पर फल भगवान पर छोड़ देना। यह पलायन नहीं है, यह सर्वोच्च साहस है। क्या फल छोड़ने से सफलता नहीं मिलती? यह सबसे बड़ा भ्रम है। गीता कहती है, फल त्यागने से कर्म कमजोर नहीं होता, बल्कि शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति फल के पीछे भागता है वह डर के साथ काम करता है। जो व्यक्ति कर्तव्य निभाता है वह शक्ति के साथ काम करता है। अहंकार का त्याग। जब हम कहते हैं मैंने किया, तभी तनाव शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह जान लेता है कि वह कर्ता नहीं साधन है, वही मुक्त है। अर्जुन का परिवर्तन। युद्ध के अंत में अर्जुन कहता है, हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं आपके वचन के अनुसार अपना कर्तव्य करूंगा। यह युद्ध जीतने की बात नहीं है, यह आत्मा की विजय है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, सुख स्थायी नहीं, दुख स्थायी नहीं,
परिस्थिति स्थायी नहीं, तो फिर आसक्ति क्यों? कर्तव्य करो, परिणाम स्वीकार करो। सच्ची भक्ति क्या है? भक्ति का अर्थ मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है जो करना है ईमानदारी से करना, और जो मिले उसे प्रसाद समझना। निष्कर्ष, गीता हमें सिखाती है, बंधन कर्म से नहीं, आसक्ति से होता है, और मुक्ति त्याग से नहीं, कर्तव्य से मिलती है। यदि तुम आज सही काम कर रहे हो, पूरी निष्ठा से कर रहे हो, और परिणाम की चिंता छोड़ देते हो, तो समझ लो तुम गीता जी रहे हो। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे सब पता है कि सही क्या है, पर मन साथ नहीं दे रहा। गीता यहां मनोविज्ञान सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है पर अभ्यास से वश में आता है। मतलब, मन को बदलने की कोशिश मत करो, मन के बावजूद सही कर्म करो, क्योंकि कर्म से मन बदलता है, मन से कर्म नहीं। चिंता कहां से पैदा होती है? चिंता का जन्म भविष्य में होता है। कर्तव्य हमेशा वर्तमान में होता है। जब तुम भविष्य का फल सोचते हो, अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तभी चिंता आती है। गीता कहती है, वर्तमान का कर्म कर, भविष्य भगवान पर छोड़। भय, फियर और आसक्ति का संबंध। डर हमेशा उसी चीज का लगता है जिससे हम चिपके होते हैं। पैसा, गरीबी का डर, रिश्ता छोड़ दिए जाने का डर, इज्जत अपमान का डर। जिस दिन तुम कह दो, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा, उसी दिन डर कमजोर पड़ने लगता है।